Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम जिस टॉपिक पे हमने एंड किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आईआर पीटी 365 आईआर वाला पोर्शन अपडेटेड पीटी 365 का। तो प्लेसेस फीचरिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, तो निकारागुआ है। ये थोड़ी करंट चीज़ होते हैं ना, क्योंकि देखो ये रीसेंट डेवलपमेंट्स बता रहा है, तो ये कंट्रीज़ की जो बातें रहेंगी वो थोड़ी नई रहेंगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आए हों, तो जो आए होंगे वो मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। तो निकारागुआ का कैपिटल है मनागुआ। इंडिया एंड निकारागुआ साइंड एन अम्ब्रेला एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। तो क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। सिचुएटेड, ये कंट्री कहाँ सिचुएटेड है? सेंट्रल अमेरिका में, एंड लार्जेस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक्स है ये। Nicaragua is bounded by Honduras to the north and Caribbean Sea to the east and Costa Rica to the south and Pacific Ocean to the west. तो निकारागुआ का लोकेशन आप लोग देख लो, ये बताया हुआ है निकारागुआ। तो निकारागुआ ये ऑरेंज कलर से टिक है, ठीक है। इसमें ना देखो मैपिंग वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो ये जो नीचे जो छोटी छोटी कंट्रीज़ है ना, इनमें ऑलमोस्ट सब कंट्री अटलांटिक ओशन को भी बॉर्डर करती है और पैसिफिक ओशन को भी बॉर्डर करती है, एक्सेप्ट 2 कंट्रीज़। तो जो बेलीज़ है ना, बेलीज़ ये देखो मैं मार्क कर रही हूँ, जो बेलीज़ है वो सिर्फ अटलांटिक ओशन को बॉर्डर करती है, और अल सल्वाडोर है वो सिर्फ पैसिफिक ओशन को बॉर्डर करती है, और बाकी सब कंट्रीज़ दोनों ओशन को करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम गुआना। इसका कैपिटल है जॉर्ज टाउन। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पेड अ विजिट टू गुआना एंड साइंड वेरियस एग्रीमेंट्स टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज। गुआना इज अ मेंबर ऑफ कैरिकॉम कम्युनिटी एंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। अब टेरिटोरियल बाउंड्रीज क्या क्या है? ईस्ट में सूरीनाम, साउथ एंड साउथ वेस्ट में ब्राज़ील, वेस्ट में वेनेजुएला। गुआना की लोकेशन देख लो, यहाँ पे वेनेजुएला के इस तरफ। फिर मेरीटाइम बाउंड्रीज कौन कौन सी? ओपन्स इनटू अटलांटिक ओशन इन द नॉर्थ। अब नेक्स्ट कंट्री हम आते हैं डोमिनिका। कैपिटल है रोसियो। कंटेक्स्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ सिंस 1978। आइलैंड कंट्री ऑफ द लेसर एंटिलीज इन द ईस्टर्न कैरिबियन सी। ओनली आइलैंड विद अ रिलेटिवली लार्ज एंड डिस्टिंक्टिव ग्रुप ऑफ कैरिब आइलैंड्स। तो ये ओनली आइलैंड है जो लार्ज एंड डिस्टिंक्टिव है, थोड़ा काफ़ी बड़ा है, ठीक है, कैरिब ग्रुप का। इसको कैरिब ग्रुप का पार्ट बोलते हैं। डोमिनिका देख लो यहाँ पे बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है ग्रीनलैंड। कंटेक्स्ट क्या है? द यूएस प्रेसिडेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन बाइंग ग्रीनलैंड फ्रॉम डेनमार्क। यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि हम डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीद लेंगे। लोकेशन कहाँ है ग्रीनलैंड की? इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ग्रीनलैंड इज प्रेजेंटली अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। 2/3 ऑफ द आइलैंड लाइज विद इन द आर्कटिक सर्कल। इसकी सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम कैनेडाज एलिस मेरे आइलैंड by only 16 miles. The nearest European country is Iceland. तो जो नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री है वो आइसलैंड है। It is world's second largest ice sheet after Antarctica. Northeast Greenland National Park is the world's largest national park. Greenlanders experience 24 hours of sunlight in the summer. तो समर में इनके पास 24 hours सनलाइट होती है और विंटर में 24 hours मूनलाइट होती है, मतलब अंधेरा रहता है, ठीक है। तो मैप में आप देख लो, ग्रीनलैंड यहाँ पे है आर्कटिक सर्कल के पास। 2/3 लिखा ना, 2/3 ऑफ द पोर्शन लाइज इन आर्कटिक सर्कल। फिर आते हैं हम नेक्स्ट कंट्री इज़ लाइबेरिया। इंडिया एंड लाइबेरिया होल्ड फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस टू डीपन एंड डाइवर्सिफाई बायलैटरल टाइज। अफ्रीका का ओल्डेस्ट रिपब्लिक है एंड नेवर सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल रूल। ये इंपॉर्टेंट, और कभी भी यहाँ पे कॉलोनियल रूल नहीं रहा। लैंड बाउंड्रीज है सिएरा लियोन, गिनी एंड कोटे डी आइवरे। मैरीटाइम बाउंड्री है अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन को बॉर्डर करता है। डस्टी एंड ड्राई हर्मटन विंड्स, तो लाइबेरिया में कौन सी? हर्मटन डेजर्ट विंड ब्लो करती है फ्रॉम सहारा, ब्रिंगिंग रिलीफ फ्रॉम हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं नॉर्वे।
तो नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। इंडिया नॉर्वे डिस्कस इन्वेस्टमेंट अंडर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन पैक्ट। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन पैक्ट के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, इंडिया और नॉर्वे। About 2/3 of Norway is mountainous and much of it is indented coastline carved by deep glacial fjords। तो यहाँ पे deep glacial fjords भी हैं, ठीक है। फिर fjords की बात, fjords क्या होते हैं? deep glacial troughs होते हैं filled with sea water and making up shorelines in high latitudes। तो एग्जाम्पल है सोगने fjord, ठीक है। इसका लोकेशन देख लो, नॉर्वे यहाँ पे है, ओस्लो कैपिटल है। फिर स्लोवेनिया, तो स्लोवेनिया का कैपिटल है लुजिब्लाना। India and Slovenia announced a 5-year plan to strengthen their scientific and technological collaboration in various places। ये कहाँ? सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। लैंड बाउंड्रीज है ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया और इटली, और इसकी कोस्ट लाइन अलॉन्ग द गल्फ ऑफ वेनिस है, ठीक है। तो ये हुआ स्लोवेनिया के बारे में। फिर आते हैं हम नाइजेरिया। तो नाइजेरिया की कैपिटल है अबूजा। कंटेक्स्ट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर कन्फर्ड द नाइजेरियन नेशनल अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर। तो बाउंड्री है नाइजर, चाड, कैमरून और बेनिन। नाइजीरिया को ये सब कंट्रीज़ बॉर्डर करती है। अब मेरीटाइम बाउंड्री कौन कौन सी? ओपन्स इनटू गल्फ ऑफ गिनी इन द साउथ। और लेक्स यहाँ पे नाइजीरिया में कौन सा? एक फेमस लेक है चाड, जो फ्रेश वाटर लेक है बॉर्डरिंग नाइजीरिया, चाड एंड नाइजर। सिग्निफिकेंस क्या है? लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है अफ्रीका का नाइजीरिया जो कंट्री है, और मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका की। तो इसका लोकेशन देखो, नाइजीरिया कहाँ पे लोकेटेड है? ये जो गल्फ वाला एरिया बोलते हैं ना, गल्फ ऑफ गिनी, उस एरिया में लोकेटेड है। अब आते हैं नेक्स्ट कंट्रीज, लिसोथो। लिसोथो बहुत छोटी कंट्री, इसको डबली लैंड लॉक तो नहीं बोलना चाहिए, पूरी ही लैंड लॉक्ड है ये, ठीक है। साउथ अफ्रीका के अंदर एक छोटी सी कंट्री है। इसका कंटेक्स्ट है इंडिया सेंट 1000 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस टू लिसोथो एज ह्यूमैनिटेरियन एड टू सपोर्ट फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। तो अभी हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। लैंड लॉक्ड कंट्री है, लोकेटेड एंटायरली विद इन साउथ अफ्रीका। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ द माउंटेन किंगडम। इसको क्या बोला जाता है? माउंटेन किंगडम भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है द ट्राइटन आइलैंड। रिसेंट सैटेलाइट इमेजरी रिवील्स अ सिग्निफिकेंट मिलिट्री बिल्ट अप बाय चाइना ऑन ट्राइटन आइलैंड। तो चाइना वहाँ पे मिलिट्री का कुछ मेकअप कर रही है। तो ट्राइटन आइलैंड क्या है? पैरासिल आइलैंड साउथ चाइना सी के पास लोकेटेड है, ऑल्सो नोन एज जिग्जा आइलैंड इन चाइना। इट इज़ इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय चाइना बट इट इज़ ऑल्सो क्लेम्ड बाय वियतनाम एंड ताइवान। China took control of the Parasil Island from South Vietnam following a 1974 naval crash। तो नेवल क्रैश के बाद चाइना ने कंट्रोल लिया था उसका। अब साउथ कोरिया देख लेते हैं। तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। कंटेक्स्ट है पार्लियामेंट इन एन एनानिमस वोट एंड इम्पीच्ड यून एक्यूजिंग हिम ऑफ रिबेलियन। लोकेशन कहाँ है? ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, ऑन द सदर्न हाफ ऑफ कोरियन पेनिनसुला। बॉर्डर है नॉर्थ कोरिया, सेपरेटेड बाय डीमिलिटराइज्ड जोन। वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ येलो सी, ईस्ट सी ऑफ जापान, कोरियन स्ट्रेट। With strengthened military cooperation, US deployed THAAD Terminal High Altitude Area Defense System। और एक है रियाम, REAIM, Responsible AI in Military Domain System 2024 सियोल में हुआ था। Announced a legally binding blueprint for action to govern responsible use of AI in military। ठीक है। अब देखते हैं हम कर्च स्ट्रेट के बारे में। तो कर्च स्ट्रेट रिसेंटली रशियन टैंकर स्प्लिट्स इन स्टॉर्म स्पाइलिंग इन द स्टॉर्म ऑयल इन कर्च स्ट्रेट वाटरवे। तो स्टॉर्म स्पिलिंग ऑयल अभी फैल गया है कर्च स्ट्रेट में रशियन टैंकर से। तो अब स्ट्रेट होता क्या है? एक नैरो वाटरवे है तो जो दो पीसेस ऑफ लैंड को ज्वाइन करता है। तो जैसे एक वाटरवे रहेगा, जैसे दो पीसेस ऑफ लैंड अलग अलग है, तो उसमें एक नैरो वाटरवे है जो लैंड के दो पीसेस को ज्वाइन करेगा। अब कर्च स्ट्रेट कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ क्रीमियन पेनिनसुला। तो क्रीमियन पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, कनेक्टिंग ब्लैक सी टू द सी ऑफ अजोव। तो ये है ये यहाँ पे देखो, ये सी ऑफ अजोव है और ये ब्लैक सी है, तो इन दोनों को कनेक्ट कर रही कर्च स्ट्रेट। सिग्निफिकेंस क्या है? की रूट है फॉर द एक्सपोर्ट्स ऑफ रशियन ग्रेन एंड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, फ्यूल ऑयल एंड LNG। फिर नेक्स्ट है चाबहार पोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डेलीगेशन ऑफर्स अफगानिस्तान एक्सेस टू चाबहार पोर्ट ड्यूरिंग मीटिंग विद डिफेंस मिनिस्टर। तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स डेलीगेशन है ना, उन्होंने अफगानिस्तान को एक्सेस दिया है चाबहार पोर्ट में। तो चाबहार पोर्ट की बात करते हैं। लोकेशन, इट साइट्स ऑन द माउथ ऑफ गल्फ ऑफ ओमान। तो कहाँ पे है? गल्फ ऑफ ओमान में है। देखो चाबहार पोर्ट की लोकेशन है, गल्फ ऑफ ओमान है और ये चाबहार पोर्ट है। देयर आर 2 डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स इन चाबहार प्रोजेक्ट। तो शाहिद बेहेश्ती और शाहिद कलांत्री, ये दोनों चाबहार प्रोजेक्ट के पार्ट हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? गिव्स इंडिया एन अल्टरनेटिव रूट दैट बाईपासेस पाकिस्तान विच डज नॉट अलाउ इंडिया लैंड एक्सेस फॉर ट्रेड विद अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली हम सी रूट के थ्रू ट्रेड कर सकेंगे। ठीक है। ईरान एंड इंडिया बोथ रिकॉग्नाइज चाबहार पोर्ट्स वाइटल रोल इन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा।
यहाँ पे देखो चाबहार पोर्ट है और बगल में ही पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, पनामा कैनाल। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेटन टू री इम्पोज यूएस कंट्रोल ओवर पनामा कैनल। पनामा कैनल क्या है? 82 किलोमीटर 51 माइल आर्टिफिशियल वाटरवे है दैट कनेक्ट्स पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। तो पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। द कैनल ट्रांसपोर्ट शिप थ्रू गटून लेक। तो गटून लेक के थ्रू शिपमेंट होता है। सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ वन ऑफ द 2 मोस्ट स्ट्रैटेजिक आर्टिफिशियल वाटरवेज इन द वर्ल्ड, द अदर बीइंग स्वेज कैनाल। तो दूसरा कौन सा है? स्वेज कैनाल। इट शॉर्टन्स द जर्नी ऑफ शिप बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए बाय अराउंड 22 डेज। तो नहीं तो ऐसे बड़ा रूट लेके जाना पड़ेगा। पनामा कैनल रहे तो बीच में से निकल जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मैक्सिको। रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ प्रपोजल टू चेंज द नेम ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको टू गल्फ ऑफ अमेरिका। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका बोलने की बात चल रही है। तो बॉर्डर क्या क्या? यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड क्यूबा। इट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा एंड कैरेबियन सी वाया द युकाटन चैनल। रिवर कौन कौन सी? मिसिसिपी रिवर एंड रियो ग्रांडे। कंट्रोल एंड ओनरशिप क्या है? शेयर्ड बाय यूएसए, मैक्सिको एंड क्यूबा। सिग्निफिकेंस है लार्ज कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन है और फिशरीज है। प्रोन टू हरिकेन्स एंड ट्विस्टर्स ड्यू टू वार्म वाटर्स एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है। वल्नरेबिलिटी है इसकी। तो आई होप ये क्लियर हो गया, ये समझ आया होगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बायलैटरल रिलेशंस। तो बायलैटरल रिलेशंस में सबसे पहले आएगा इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम वो देख लेते हैं। 2017 का क्वेश्चन नंबर 10, ये 2023 है। तो 2017 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ये देखो। व्हाट वाज, अभी जो हमने चाबहार पोर्ट पढ़ा उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट बाय इंडिया। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया ट्रेड विद अफ्रीकन कंट्रीज़ विल एनॉर्मसली इंक्रीज। तो ये तो अफ्रीकन कंट्रीज़ की तो कोई बात ही नहीं हुई। इंडियाज़ ट्रेड विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज़ विल बी स्ट्रेंथेंड। तो ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। पहले ना इसमें पूरा ऑप्शंस पढ़ना है। जब सेम टाइप के ऑप्शन रहते हैं ना तो पूरी चीज़ पढ़ा करो। हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो, लेकिन उस चक्कर में हम गलत ना कर दें हड़बड़ी के चक्कर में। फिर नेक्स्ट है इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान इन सेंट्रल एशिया। यही हमने पढ़ा, बेस्ट ऑप्शन। फिर लास्ट है पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रोजेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ गैस पाइपलाइन बिटवीन इराक एंड इंडिया। तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला टॉपिक, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस का। तो रिसेंटली फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग बिटवीन इंडियाज़ फॉरेन सेक्रेटरी एंड अफगानिस्तान से एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर टुक प्लेस इन दुबई। अभी क्या है, रिसेंटली फर्स्ट बायलैटरल मीटिंग हुई है इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी, जो अभी हमने पढ़ा। तो अब ये इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन के बारे में देखते हैं। बैकग्राउंड है, इंडिया और अफगानिस्तान शेयर क्लोज टाइज विथ द 1950 फ्रेंडशिप ट्रीटी के हिसाब से। स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान के लोकेशन की टू द हार्ट ऑफ एशिया इज़ वाइटल फॉर इंडियाज़ एक्सेस टू सेंट्रल एशिया वाया हिस्टोरिक लिंक्स लाइक खाइबर एंड बोलन पासेस और खाइबर पासेस है वहाँ पे, ठीक है, हार्ट ऑफ एशिया। ओवरव्यू ऑफ इंडियन प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान। तो इंडिया ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं अफगानिस्तान में? तो है सालमा डैम, अ की वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट इन हेराट प्रोविंस। फिर जरांज देलाराम हाईवे है, ट्रांसपोर्टेशन रूट है नियर अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर। फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है। फिर अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग है। फिर शहतूत डैम है। फिर हबीबिया स्कूल है, ठीक है। अब अफगानिस्तान के बारे में देख लेते हैं। अफगानिस्तान का लोकेशन देखो, लैंडलॉक्ड है, ठीक है। कैपिटल है काबुल। बॉर्डर्स कौन कौन से? शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड चाइना। लैंडफॉर्म्स है प्रीडोमिनेटली माउंटेनियस विद द हिंदू कुश माउंटेन रेंज डोमिनेटिंग द लैंडस्केप। फीचर्स इंक्लूड हाई प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड फर्टाइल वैलीज हैं। अमुदरिया रिवर है, फॉर्म्स अ बॉर्डर विद सेंट्रल एशियन स्टेट्स। हेलमेंड रिवर है और हारी रिवर है। लैंडलॉक्ड कंट्री हमने देख लिया, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वखान कॉरिडोर। नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरिटरी है, एक्सटेंड्स टू द बॉर्डर विद चाइना, ठीक है। ये वखान कॉरिडोर है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हम इंडिया श्रीलंका। तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट विजिटेड इंडिया ऑन इट्स फर्स्ट फॉरेन टूर। तो अभी न्यू श्रीलंका के प्रेसिडेंट है वो अभी हमारे फर्स्ट फॉरेन टूर पे आए थे। इकोनॉमिक एंड की एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट्स में देखते हैं। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिल्स ऑन द 2000 FTA टू एनहांस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। फिर कनिक्शथुरी प्रोजेक्ट, जॉइंट रिहेबिलिटेशन विद इंडियन ग्रांट असिस्टेंट ग्रांट दे रही है इंडिया। फिर डिजिटल आइडेंटिटी की बात करते हैं तो एक्सपीडिएटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया फंडेड श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है, अमेंडेड टू अलाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट टैक्स ट्रीटी अब्यूज़।
और अदर इनिशिएटिव्स है डेवलपमेंट ऑफ त्रिनकोमाली एज इंडस्ट्रियल हब एंड रेलवे सिग्नलिंग इन महाअनुराधापुरम। ठीक है, तो त्रिनकोमाली प्रोजेक्ट हो रहा है। फिर इंडिया श्रीलंका रिलेशंस देखते हैं, तो एनर्जी कोऑपरेशन में इंटर ग्रिड कनेक्टिविटी, एलएनजी सप्लाई, सामपुर पावर प्रोजेक्ट। फिर डेट रीस्ट्रक्चरिंग में इंडियाज़ रोल इन श्रीलंका डेट रीस्ट्रक्चरिंग। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इंडिया इज श्रीलंकाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, टॉप एफडीआई कंट्रीब्यूटर और टूरिस्ट सोर्स है। फिर आईएमएफ बेल आउट की बात करते हैं, तो इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज, इंडिया पहली कंट्री थी जिसने फाइनेंसिंग एश्योरेंसेस प्रोवाइड किया था आईएमएफ को श्रीलंका के रेस्पेक्ट में। अ प्री रिक्विसाइट फॉर द आईएमएफ्स $2.9 बिलियन बेल आउट पैकेज, जो बेल आउट पैकेज दिया था जिस कंडीशन पे आईएमएफ ने श्रीलंका को। को चेयर थे ऑफिशियल क्रेडिटर्स कमिटी के हम। OCC was formed in 2023 by 17 countries, co-chaired by India, Japan and France to discuss Sri Lankan debt treatment. Includes Paris Club creditors and official bilateral creditors. फिर कल्चरल सपोर्ट की बात करते हैं, तो रिस्टोरेशन ऑफ तिरुकेतेश्वरम टेम्पल। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस, तो ग्रोइंग प्रेजेंस थ्रू BRI प्रोजेक्ट्स लाइक हम्बनटोटा पोर्ट एंड डाटा कलेक्शन एक्टिविटीज़। फिर 13th अमेंडमेंट श्रीलंका का काफ़ी फेमस है, वो है डिलेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पावर डिवोल्यूशन टू तमिल प्रोविंसेस। तो तमिल प्रोविंसेस को पावर नहीं दे रहे थे। ठीक है, अब एक बार श्रीलंका का मैप देख लो। ऊपर है द पोर्ट ऑफ पॉइंट पेड्रो, यहाँ पे देखो। फिर उसी के साइड में है द पोर्ट ऑफ कनकाकेतुसुराई, फिर पोर्ट ऑफ त्रिनकोमाली, फिर पोर्ट ऑफ ओलोविल, फिर द पोर्ट ऑफ हम्बनटोटा, फिर नीचे है गेल्ले का पोर्ट, फिर इधर है कोलंबो जो कि कोलंबो कैपिटल भी है। फिर इसमें मैरीटाइम बॉर्डर्स क्या क्या है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, पार्क स्ट्रेट है, इंडिया है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार है, सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंपॉर्टेंट पीक्स है एडम्स पीक जिसको श्रीपाडा बोलते हैं, फिर पिरुदुतंगला द हाईएस्ट पीक। ठीक है, ये हुआ श्रीलंका के बेसिक फिजिकल फीचर्स के बारे में। फिर हम आते हैं नेक्स्ट इंडिया और इंडोनेशिया के लिए। Indonesian president visited India during the 75th anniversary of India-Indonesia diplomatic relations and attended India's 76th Republic Day celebrations as the chief guest. तो जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, वो इंडिया आए थे और 76 रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट थे वो। इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस देख लेते हैं, तो इकोनॉमिक एंगेजमेंट एनहांस्ड थ्रू इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। फिर रीजनल पार्टनरशिप की बात करते हैं, बोथ आर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, IORA, IPOI एंड PIF। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी में इंडियाज़ डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल, जिसको IMT ग्रोथ ट्रायंगल बोलते हैं। इंडोनेशिया इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन आसियान, तो आसियान में इंडोनेशिया इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। फिर जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बोलेंगे, तो डेवलपमेंट ऑफ सबांग पोर्ट सागर इनिशिएटिव के साथ अलाइन करता है। और कोलैबोरेशन अंडर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया और इंडोनेशिया का। अब इंडोनेशिया के बारे में बेसिक्स देख लेते हैं, तो इसकी कैपिटल है जकार्ता, लैंड बॉर्डर से पापुआ न्यू गिनी, ईस्ट तिमोर, मलेशिया, ठीक है, जो बोर्नियो आइलैंड में है। फिर मैरीटाइम बॉर्डर्स है स्ट्रेट ऑफ मलक्का टू द वेस्ट, सेलेबस सी, फिर आराफुरा सी, तिमोर सी, पैसिफिक ओशन, जावा सी, बाली सी। और लैंड फॉर्म्स है आर्चिपेलेगो है पूरा, मतलब यहाँ पे बीचेस है, 17,000 आइलैंड्स हैं। ठीक है, फिर इंडोनेशिया का ये जो मैप यहाँ पे बना हुआ है, मतलब ये नेबरिंग कंट्रीज़ वगैरह भी बनी हुई है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक इंडिया कुवैत रिलेशंस में। ठीक है, तो इंडिया कुवैत रिलेशन में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड कुवैत, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कुवैत गए थे, मार्किंग द फर्स्ट ट्रिप बाय एन इंडियन PM, तो इंडियन PM की फर्स्ट ट्रिप 43 ईयर्स में, टू स्ट्रेंथन बायलेटरल टाइज एंड एलिविएट रिलेशंस टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और रिलेशंस को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने। तो आउटकम्स क्या थे, PM को कुवैत का हाईएस्ट ऑनर मिला है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में इंडिया कुवैत रिलेशंस एलिवेटेड टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कुवैत जॉइंट ISA ज्वाइन कर लिया फॉर सस्टेनेबल एनर्जी कोऑपरेशन। फिर एशियन कोऑपरेशन डायलॉग है, हाईलाइटेड रीजनल कोऑपरेशन अमंग 35 एशियन कंट्रीज। फिर अदर डेवलपमेंट्स में है रीन्यूड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम एंड इंडिया प्रेज्ड कुवैत फॉर होस्टिंग द 4th दुशानबे प्रोसेस ऑन काउंटर टेररिज्म। फिर एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो कुवैत मीट्स 3.5% ऑफ इंडियाज़ एनर्जी नीड्स एंड शोज इंटरेस्ट इन इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी मैनेजेस $1 बिलियन सोवरेन वेल्थ फंड विथ इंडिया एज द की इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ठीक है, चलो अब हम पढ़ लेते हैं कुवैत के बारे में। तो कुवैत का कैपिटल है कुवैत सिटी, लैंड बॉर्डर से इराक टू द नॉर्थ एंड वेस्ट, सऊदी अरेबिया टू द साउथ। यहाँ पे डायग्राम में देखना मैप में,
तो कुवैत यहाँ बीच में बना हुआ है। तो कुवैत के एक साइड है सऊदी अरेबिया, फिर एक साइड है इराक और इस तरफ है ईरान। इस तरफ है पर्शियन गल्फ टू द ईस्ट। फिर लैंड फॉर्म्स है, फ्लैट है और मोस्टली एरिड डेजर्ट टेरेन है। की आइलैंड्स कौन कौन से इसके, फजिल्का आइलैंड, फिर बुबियान आइलैंड जो लार्जेस्ट है, और वर्बा आइलैंड। ठीक है, ये आइलैंड्स हैं यहाँ पे। फिर इंडिया और गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की बात कर लेते हैं। तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल स्टैब्लिश हुआ था 1981 में। इसके मेंबर्स कौन कौन से, 6 मेंबर स्टेट्स हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं जीसीसी आईआर की जब पीटी पढ़ रहे थे बेसिक वाली। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और यूएई। ठीक है, तो यहाँ पे मैप में देखना, सबसे पहले इसमें ईरान और इराक माइनस करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था, आईआर वाली वीडियो में। फिर आते हैं इंडिया और जीसीसी के रिलेशंस क्या हैं। तो इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस है। द जीसीसी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। 23 और 24 ईयर 23-24 में बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जीसीसी कंप्राइज्ड अप्रॉक्सीमेटली 14% ऑफ इंडियाज़ टोटल फॉरेन ट्रेड। एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो जीसीसी सप्लाइज ओवर 50% ऑफ इंडियाज़ क्रूड ऑयल और 70% ऑफ इट्स नेचुरल गैस। तो जो कतार है वो इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी है। ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इंडिया के डायस्पोरा और रेमिटेंसेस की बात करते हैं तो जीसीसी होस्ट्स ओवर 8 मिलियन इंडियन एक्सपैट्रिएट्स में। जीसीसी होस्ट्स ओवर 8 मिलियन इंडियन एक्सपैट्रिएट्स, तो 8 मिलियन इंडियन एक्सपैट्रिएट्स रहते हैं और ये लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी है इन द रीजन। और सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस मिलता है जीसीसी कंट्रीज से हमको। ठीक है, आफ्टर यूएसए। लेबर माइग्रेशन और सोशल इशूज़ की बात करें तो इंडिया हैज़ रेस्ड कंसर्न्स ओवर कफाला सिस्टम, जहाँ पे माइग्रेंट वर्कर के एम्प्लॉयमेंट और इमिग्रेशन इशूज़ की दिक्कत थी इन जीसीसी कंट्रीज़। अब डिस्क्रिमिनेटरी एशियन प्रीमियम और ऑन क्रूड प्राइसिंग, तो जो ओपेक कंट्रीज़ है ना, एशियन प्रीमियम इम्पोज करती। तो एशियन प्रीमियम में क्या होता है कि अपन को एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है ऑयल इम्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, तो उसको हमने मतलब उसके लिए हम हमेशा अपोजिशन करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया अ मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन EU ट्रेड कमिश्नर टू द इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। तो अभी मीटिंग हुई थी और यूरोपियन यूनियन के ऊपर ना 2019 में क्वेश्चन नंबर 3 आया। तो पहले ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद PYQ देख लेंगे। तो इंडिया EU रिलेशंस में तो ट्रेड की बात करें तो EU इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया इज़ EU's 9th लार्जेस्ट पार्टनर विद ट्रेड सरप्लस। तो EU इंडिया का 9th लार्जेस्ट ट्रेड और ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, उसका इंडिया इज़ EU's, तो इंडिया EU का 9th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अब स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की बात करें तो जॉइंट कमिटमेंट टू WTO रिफॉर्म्स एंड क्लीन एनर्जी, जो इंडिया EU क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट पार्टनरशिप का पार्ट है। फिर इंडिया EU कनेक्टिविटी पार्टनरशिप। फिर EU कंपनीज सपोर्ट इंडियाज़ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, एयरबस C295 मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। फिर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल फॉस्टर्स कोलैबोरेशन इन AI एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मार्केट एक्सेस की बात करते हैं तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन स्टेट्स इन 2024। फिर की डेवलपमेंट्स की बात करते हैं यूरोप के तो डिजिटल सर्विसेज एक्ट, द EU's लैंडमार्क रूल बुक दैट एम्स टू मेक द ऑनलाइन एनवायरनमेंट सेफर हैज़ कम इनटू इफेक्ट फॉर ऑल ऑनलाइन इंटरमीडियरीज इन द यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन ने एक नेवल मिशन लॉन्च किया है ऑपरेशन एस्पिडस टू प्रोटेक्ट शिपिंग इन रेड सी फ्रॉम येमेन हाउती रिबल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन यूनियन ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन एस्पिडस, क्योंकि रेड सी में ना येमेन के हाउती रिबल्स का काफ़ी ज़्यादा टेरर बढ़ गया था। तो हमको अपनी शिप्स प्रोटेक्ट करना था बेसिकली यूरोपियन यूनियन को, तो उसने एक नेवल मिशन लॉन्च किया था ऑपरेशन एस्पिडस के नाम पे। फिर NB8 विजिट टू इंडिया, 8 नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज़, तो NB मतलब नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड टुगेदर एट द रायसेना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। अब NB8 की बात करते हैं तो 1992 में ये फॉर्म हुआ था रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव के तौर पे। ऑब्जेक्टिव है टू एंगेज इन इनफॉर्मल डिस्कशंस ऑन की रीजनल एंड इंटरनेशनल इशूज़। अब इसमें नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन कौन सी है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। और बाल्टिक कंट्रीज़ है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। तो नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज़ दोनों हैं। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो डी फैक्टो कैपिटल है ब्रुसेल्स यूरोपियन यूनियन की। फिर मेंबर स्टेट्स में अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर स्टेट्स। बॉर्डर्स हैं रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम एंड सेवरन बाल्कन कंट्रीज़। मैरीटाइम बॉर्डर है अटलांटिक ओशन के साथ, मेरीटाइम सी के साथ, मेडिटेरेनियन सी के साथ, बाल्टिक सी के साथ और नॉर्थ सी के साथ। फिर माउंटेन रेंजेस है एल्प, पायरेनीज, कारपेथियंस, माउंट ब्लैंक जो हाईएस्ट पीक है एल्प्स की।
फिर की रिवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डेन्यूबे रिवर है, राइन रिवर है और सीन रिवर है। सीन रिवर पेरिस से फ्लो करती है और एंडिंग इन इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो ये हुआ अपना यूरोपियन यूनियन के बारे में। उसके बाद हम आते हैं इंडिया जर्मनी रिलेशंस पे। तो द जर्मन चांसलर विजिटेड इंडिया टू स्ट्रेंथन बायलेटरल टाइज मेकिंग द 25th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड द 50th एनिवर्सरी ऑफ देयर साइंटिफिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। 25th एनिवर्सरी है इंडिया जर्मनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की और 50th एनिवर्सरी है साइंटिफिक कोऑपरेशन की। ठीक है, अब इसके हाईलाइट्स क्या हैं? 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस हुई, लॉन्च्ड द इंडिया जर्मनी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप रोड मैप फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। फिर इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में जर्मनी इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट यूरोपियन ट्रेड पार्टनर। फिर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी में जर्मनी कमिटेड 10 पाउंड बिलियन अंडर द ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप फॉर सोलर एंड एग्रो इकोलॉजी प्रोजेक्ट्स। फिर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में बात करते हैं कि इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर था जो 49 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है, किस रेस्पेक्ट में? विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। तो ये था बेसिकली इंडिया और जर्मनी के रिलेशंस के बारे में। अब इसमें हम देखते हैं जर्मनी के बारे में डिटेल्स। तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। इंपॉर्टेंट फीचर्स में देखो, लैंड बॉर्डर्स हैं, लैंड बॉर्डर्स वगैरह हमारे उतने काम के नहीं है। मैरीटाइम बॉर्डर देख लो, नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी है। फिर रिवर्स है, यहाँ से राइन रिवर बहती है, एल्बे रिवर,